हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ट्रेडिंग प्लान के ऊपर बात की हुई थी और उसमें हमने डिटेल में सारी बातें डिस्कस की थी कि हम एक प्लान कैसे बनाएंगे और उस प्लान के तहत हमें अपना काम कैसे करना है। तो उसी प्लान को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, जर्नल मैंने मेंटेन किया हुआ है और ये गूगल शीट में मैंने पूरा एक हफ्ते का प्लान बना के पहले से रखा हुआ है। ये मेरा काम करने का तरीका है। आपका अपना हो सकता है, किसी और का अपना हो सकता है। जो मेरा अपना तरीका है मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक हफ्ते का प्लान मैंने बना के रखा हुआ है कि एक हफ्ते में मुझे ट्रेडिंग करनी है और किस किस पेयर में करना है और कितने कितने लॉट साइजेस से करने हैं, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या रहने वाला है और उसके बाद में हमारा पेयर कौन सा रहने वाला है, हम कितने ट्रेड उसमें लेंगे। अब देखिए, जनरली मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं एक अकाउंट में एक ही ट्रेड करता हूँ। अभी मैं 2 अकाउंट पे काम कर रहा हूँ और दोनों ही प्रॉफर्म है। एक तो फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट है जिसमें मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ और एक जो है 5% का अकाउंट है जिसमें मैं स्विंग करता हूँ। तो ये मेरा पूरा एक हफ्ते का प्लान है और ये आपके सामने मैंने पूरा उसका सेटअप बना के रखा हुआ है। इसमें आप भी ऐसा कर सकते हो। अब देखिए, मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक हफ्ते में 3 से 4 ट्रेड को माना है कि हमें 3 से 4 ट्रेड ही करने हैं एक हफ्ते के अंदर में स्विंग ट्रेड में। और डे ट्रेडिंग को मैंने माना है कि हम एक हफ्ते में तकरीबन बहुत ज़्यादा अगर हमने कर लिया तो हम 10 ट्रेड करेंगे, यानी कि पर डे 2 ट्रेड डे ट्रेडिंग के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या क्या हुआ देखो, आप उसके लिए मैंने डेट भी लिखा हुआ है, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर। और यहाँ पे मैंने 11 नवंबर, फिर 12 नवंबर, फिर 13, फिर 14, फिर 15 और इसके बीच में मैंने एक कॉलम छोड़ी है, यानी कि ये एक ट्रेड और ये 2 ट्रेड, फिर ये एक और फिर ये 2। इस तरह से मैंने इसमें पूरा 10 ट्रेड का मैंने पूरा सेटअप बनाया और इसमें मैंने पूरा 4 ट्रेड का सेटअप बनाया। अभी जो मैंने ट्रेड लिया है यूरो यूएसडी में, उसमें मैंने लॉट साइजेस को 0.3 रखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैंने एक हफ्ते में, इस हफ्ते में पहला ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और हमने अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 रखा है। कम से कम इतना ट्रेड हमारा होना ही, इतना लॉट, इतना रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो हम उस ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। और अभी इसका पूरा सेटअप का, यानी कि जीबीपी जेपीवाई का हमें सेटअप नहीं मिला है तो भी हमने ट्रेड नहीं लिया। जब हमें हमारे ट्रेडिंग प्लान के तहत एक पूरा कंप्लीट सेटअप मिलेगा तो ही हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो और जो मैंने यहाँ पे बिन ट्रेड रखा हुआ है, यानी कि अगर हम टोटल ट्रेड की बात करें तो हमारा फोर ट्रेड होगा, उसमें से कम 2 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में होने चाहिए और अगर तो लॉस में गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जो हमारी टोटल एक्यूरेसी हो जाएगी वो 50% की हो जाएगी। सेम चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें ऐसा करने से हमको फ़ायदा क्या होगा, चलिए हम आपको एक एग्जांपल के तहत समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने स्विंग ट्रेडिंग में एक हफ्ते में 4 ट्रेड किए और हमारा एक ट्रेड के पीछे $25 का लॉस हुआ, तो और अगर हमको 2 ट्रेड प्रॉफिट में गया और 2 ट्रेड लॉस में गया तो हमारा 50 का लॉस हुआ और फिर हमारा 100 का प्रॉफिट हुआ। अब अगर हम करें तो भी हमारा एक हफ्ते में $50 का प्रॉफिट हम निकालेंगे। यही चीज़ आप स्विंग में भी देख सकते हैं और अगर यही चीज़ आप यहाँ भी देखेंगे तो इससे ओवरऑल हमें प्रॉफिट ही होगा। लेकिन उसके लिए हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। कम से कम 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो उस ट्रेड में आप एंट्री मत कीजिए, ठीक है ना। तो ये था मेरा पूरा सिस्टम, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा देखिए, दूसरी बात क्या है कि मैंने जो है ना ये पूरा जब सिस्टम अपना सेटअप बनाया तो इसमें मेरे को पता है कि मेरे को एक दिन में डे ट्रेडिंग में सिर्फ 2 ट्रेड ही करने हैं।
और एक हफ्ते में हमें स्विंग में सिर्फ 4 ट्रेड ही करनी है, इससे ज़्यादा हमें करना ही नहीं है। हमने पहले से अपना सेटअप बना के रखा हुआ है और हमने ये भी बता दिया कि हम अपने पूरे कैपिटल पे 1 से 3% का ही लॉस लेके चलेंगे। यानी कि अगर हमारा अकाउंट $1000 का है तो हम इस $1000 पे हम अगर 2% करेंगे तो हमारा $20 होगा, 3% करेंगे तो हमारा $30 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि इतना ही हमें लॉस लेना है एक ट्रेड में। तो ये चीज़ें हम मेंटेन करेंगे। अच्छा, एक बात और कि इसमें हम लॉट साइजेस को कैसे मैनेज करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा अकाउंट है $1000 का या फिर $500 का, तो फिर हम लॉट साइज को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम कितने लॉट साइजेस से ट्रेड करें। ये हमारा है $1000 का अकाउंट, ठीक है ना। और मान लीजिए कि हमने 50 पिप का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और हमें 3% का अपने पूरे ट्रेड पे रिस्क लेना है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा वेबसाइट बताऊंगा। आपको जाना है क्रोम में, और या फिर मैं तो आईपैड यूज़ करता हूं तो मेरा सफारी है, और फिर आपको ये माई एफएक्स बुक नाम की एक वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आप साइन इन करके या फिर साइन अप करके आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। और फिर यहाँ देखिए ये लिखा है कैलकुलेटर, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे पोजीशन साइज कैलकुलेटर। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका अकाउंट आपके पोजीशन साइज के हिसाब से, मतलब आपका कितना अकाउंट है, कितने रुपए का है, कितने $, का है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करेगा कि आपको कितना लॉट साइजेज से इसमें ट्रेड करना है। चलिए मान लेते हैं कि मैंने जो भी ट्रेड किया है उसका EURUSD का है, और हम बोलते हैं चलो मेरा ठीक है अकाउंट मेरा $450 का है। हमने उसमें पूरे कैपिटल पे 3% का रिस्क लिया हुआ है, और मान लेते हैं कि हमारा 50 पिप्स का लॉस है। तो ये सारी चीज़ें जब आप इसमें फिल करेंगे ना, आप देखिए यहाँ मैंने EURUSD लिखा वैल्यू में, उसके नीचे ये लिखा, ये तो ऑलरेडी हो जाता है। अकाउंट साइज हमने लिखा $450, रिस्क रिवार्ड रेशियो 3% का, और ये स्टॉप लॉस पिप्स 50 पिप्स का मैंने स्टॉप लॉस लिया है। और फिर यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा 13.5 यानी कि $13.5 का हमारा लॉस होगा। और ये हमारा साइजिंग है, यहाँ 0.03 लॉट से हमको ट्रेड करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड जो लिया हुआ है ये आपके सामने है। ये देखिए ये EURUSD का ट्रेड है, लॉट साइज 0.3 है, मेरा स्टॉप लॉस ये है, और ये आपकी चीज़ें आपके सामने है, मैंने बाई किया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है अपने लॉट साइजेस को कैलकुलेट भी कर सकते हो इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपको कोरिलेशन पता करना है तो ये भी आप कर सकते हैं, सेंटिमेंट पता करना है मार्केट का भी कर सकते हैं, न्यूज़ कैलेंडर, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये अच्छा लगे और आपकी ट्रेडिंग में ये जानकारी कुछ वैल्यू को ऐड करे तो उसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर पूछिए। बने रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।